सब्सक्राइब कीजिए सेविसर एकेडमी को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स। हाँ दोस्तों, आज का ज्ञान वार्ता लाभ के अंतर्गत मैंने जो अपना वाक्य लिया है वो वाक्य ये है कि यदि आप अपना पैसा स्टॉक मार्केट में निवेश करते हैं तो आपको जोखिम प्रबंधन और लालच प्रबंधन का पालन करना चाहिए। इफ़ यू इन्वेस्ट योर मनी इन स्टॉक मार्केट यू शुड फॉलो रिस्क मैनेजमेंट एंड ग्रीड मैनेजमेंट। दोस्तों, इसका वास्तविक और सरल रूप में पहले इस पॉइंट को हमें समझना है कि ये रिस्क मैनेजमेंट और ग्रीड मैनेजमेंट ये बहुत ही अनिवार्य चीज़ है दोस्तों। अब सरल शब्दों में दोस्तों आपके समझने के लिए रिस्क मैनेजमेंट को एक सरल भाषा में कहना चाहूँगा कि भाई अपनी जितनी चादर है वहीं तक पैर फंसाएं और उसके अंदर ही अपना काम विषय यानी जैसे हम रहते हैं उसी पॉइंट पर रहें। और सिंपल भाषा में मैं कहूँ तो दोस्तों अपने बजट के अंदर इन्वेस्ट करना। क्योंकि रिस्क मैनेजमेंट वास्तव में क्या है कि रिस्क को पहचानना, एक खतरे को जानना, पहचानना और उसका परिणाम, इन सभी बातों को ध्यान में लेना और उस हिसाब से इन्वेस्ट करना, ये आ जाता है रिस्क मैनेजमेंट के अंतर्गत। और दूसरा मैंने जो कहा है ना दोस्तों कि ये ग्रीड मैनेजमेंट, तो ये जो लालच का विषय है इसको भी कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है मार्केट में। तो उसे इन दोनों चीज़ों को अगर आप मैनेज कर सकते हैं, उसको सही रूप में प्रबंध कर सकते हैं। अब लालच का तो दोस्तों संसार में कहीं न कहीं अल्प मात्रा में या कम से कम लालच या कहते हैं ना लालसा होना या इच्छा होना, ये तो सभी इंसान में है। ये मुझ में भी है, आप में भी है, सब में है। बात यहाँ कंट्रोल की है दोस्तों कि अगर हम अपने लालच को मैनेज करते हैं, मैनेज का मतलब दोस्तों कि हम जितना अपने पास पैसा है हम चाहेंगे और मिले और ज़्यादा। ये अगर और ज़्यादा के चक्कर में हम अपने ग्रीड को, अपने लालच को प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं कि जैसे कई बार कई इन्वेस्टर्स को अच्छा मुनाफा भी हो जाता है, लेकिन एक नुकसान, वो चारों जो मुनाफा आ जाता है वो एक नुकसान के कारण फिर ये होता है कि ये सारे नुकसान का पूरा रूप देने के लिए हमें और जितना फ़ायदा हो रहा है और फ़ायदा हो, जबकि फ़ायदा हो रहा है, आपको रिटर्न आ रहा है, लेकिन अंदर से वो आपको संतुष्टि नहीं मिल रही है, जिसके कारण आप लालच को प्रबंध नहीं कर पा रहे हैं, मतलब मैनेज नहीं कर पा रहे हैं और उस चक्कर में पैसे का आउटफ्लो ज़्यादा हो जाता है दोस्तों और आप अपने बजट के बाहर चले जाते हैं। और बजट के बाहर चले जाते हैं तो उस समय उस चीज़ का एहसास भी नहीं होता कि आप बजट के बाहर जा रहे हैं। आप अपने बजट कंट्रोलर रूप में नहीं हो पाए अब और गलतियां पे गलतियां करते ही जा रहे हैं और वो दिशा में पहुंच जाते हैं दोस्तों जहां पर एक दिन आप एहसास करते हैं कि आपने बहुत बड़ा लॉस कर लिया। कारण ये था कि आपने उस ग्रीड मैनेजमेंट को नहीं फॉलो किया, आपने उस लालच को कंट्रोल नहीं किया, उसको प्रबंध नहीं कर पाए, जिसके फलस्वरूप प्रॉब्लम, सारी समस्याएं उभर आई। तो सरल शब्दों में दोस्तों अगर आप रिस्क को मैनेज करते हैं और ग्रीड को मैनेज करते हैं तो फायदा सबसे बड़ा ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत ये है कि आप कभी भी, आपको फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं आएगा मार्केट में। हाँ, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। फाइनेंशियल क्राइसिस किसी भी पर्सन को या किसी भी इन्वेस्टर को कब आएगा? जब उसने रिस्क मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया, ग्रिड मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया और अपने बजट को नहीं ध्यान में लिया। ये भी उसी के अंतर्गत आता है कि भाई रिस्क मैनेजमेंट में भी यही देखेंगे कि भाई अपने बजट के अंदर हम इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, और ओवर बजट हो गया, ओवर इन्वेस्टमेंट या ओवर ट्रेडिंग, जिसको जो भी नाम दिया जाए, वो इसलिए सब हुआ कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं हुआ है। तो रिस्क मैनेजमेंट, जहाँ पर फाइनेंस की बात आती है दोस्तों, ये दो बातें जीवन भर आप हमेशा याद रखिए। एक, आपका रिस्क मैनेजमेंट फॉलो बराबर होना चाहिए और उसी के साथ साथ दोस्तों ग्रीड मैनेजमेंट, क्योंकि ये जो अंदर की लालच है ये इंसान में कहीं किसी में बहुत ज़्यादा है, किसी में कम है, किसी में अल्प मात्रा में एकदम ही कम है और किसी में बिल्कुल नहीं है। जो नहीं है तो भाई मैं तो उनको महान आत्मा ही कहूँगा और महान बातें आ जाती हैं। ऐसे महान लोगों के बारे में फिर क्या कहना कि वो कहीं ना कहीं
बहुत बड़ी बात और बड़ी बात में आ जाते हैं। तो मैं सरल शब्दों में एक ही कहूँगा कि जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो अपने, जैसे मैं हमेशा, ये मेरा वाक्य आपने बार बार सुना होगा कि अपने बजट के अंदर आप इन्वेस्ट करिए। मेरे कहने के पीछे यही बात है दोस्तों कि आपका रिस्क मैनेजमेंट होना अनिवार्य है। और उसी के साथ साथ ग्रीड ये है दोस्तों कि कई बार आपको फायदा भी होता है लेकिन आप उस फायदे से संतुष्ट नहीं है। मार्केट में दोस्तों देखिए क्या है, वास्तविकता तो जीवन का यही है कि हम अपने कार्य को इस तरह से करें कि वो एक कंस्ट्रक्टिव प्रोग्रेस हो, एक सक्सेसफुल स्टेप अपना आगे बढ़े जीवन में। लेकिन ये ना हो कि बहुत चाहना, बहुत होना, बहुत ज़्यादा और बहुत ज़्यादा और बहुत जल्द से जल्द, ये जो होता है ना, ये सोच कुल मिलाकर कहाँ ले जाता है कि आपका जो अंदर का इच्छा कहें, लालच कहें, या वो ज़्यादा ओवर एम्बिशियस हो जाते हैं, तो जिसके कारण समस्या उभर आती है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं दोस्तों। अगर हम स्टॉक मार्केट में जो पुराने कोई फ्रॉड हुए या कोई भी स्कैमस्टर्स हुए, अगर उन्होंने अपने जीवन में ग्रिड मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजमेंट फॉलो किया होता तो शायद ये समस्या कभी नहीं आती। बस कुल मिला के दोस्तों मुझे एक ही कहना है कि जब भी आप मार्केट में इन्वेस्ट करें, इन दो बातों का ध्यान रखें कि हमारा रिस्क जितना हम ले सकते हैं, कर सकते हैं। क्योंकि जब आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं तो इसका अर्थ यही होता है कि आप में रिस्क टेकिंग एबिलिटी है, तभी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, स्टॉक में इन्वेस्ट कर रहे हैं। बस यही ध्यान रखना है कि आपको परिणाम की तरफ ध्यान देना है। हाँ, अगर परिणाम की तरफ आप ध्यान देकर अगर आप इन्वेस्ट करेंगे और अपने बजट के अंदर करेंगे तो आप अपने आप में ही डिसिप्लिन में रहेंगे दोस्तों। और ये डिसिप्लिन नेचुरली तब आता है जब आप इस पर्टिकुलर दोनों बातों को आप फॉलो सीरियसली एंड सिंसियरली करते हैं। तो करने का अर्थ यही है सरल शब्दों में दोस्तों कि रिस्क को आप मैनेज करिए कि भाई ये रिस्क लिया, इतना रिटर्न आया, चलो हम निकल जाएंगे। आप रिस्क लिए, आपको रिटर्न भी बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप सोच रहे हैं और आने दीजिए रिटर्न, और आने दीजिए, और बढ़ने दीजिए। अब क्या हो रहा है, आपने रिस्क लिया, रिटर्न जब आ ही रहा है तो रिस्क का यहाँ मैनेजमेंट नहीं हो रहा है, और उसी के साथ साथ आप अपने ग्रिड को भी बढ़ा रहे हैं कि और आने दीजिए रिटर्न, और आएगा, और ज़्यादा आएगा, तब हम इसमें से प्रॉफिट बुक करेंगे। उस चक्कर में आपने ग्रिड को भी मैनेज नहीं किया और रिटर्न आपके सामने पॉजिटिव रिटर्न आ रहा है तो भी आपने उसको कुछ नहीं किया। तो दोनों कारण से न रिस्क मैनेज कर पाए न ग्रिड मैनेज कर पाए, जिसके कारण क्या होता है, एक दिन मार्केट बहुत ही ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है और सारा आपका जो प्रॉफिट है वो लॉस में दिखने लगता है। तो उसका कारण क्या हुआ? उसका कारण यही दो है दोस्तों कि आपने रिस्क को भी मैनेज नहीं किया और ग्रिड को भी मैनेज नहीं किया। तो कुल मिलाकर आपको ये ध्यान लेना है कि मार्केट में जब आप पैसा इन्वेस्ट करें तो दोनों बातों का ध्यान रखें कि भाई रिस्क मैनेजमेंट यही है कि भाई अपना 1 लाख रुपया है, हमने रिस्क लिया है, चलो 50-60 हज़ार रुपया हम इन्वेस्ट कर लिए मैक्सिमम। जो मैक्सिमम रिस्क मेरे शब्दों में है दोस्तों कि 50% आप अपने सेविंग का आप 50% इन्वेस्ट कर दिए मार्केट में, ये एक रिस्क है। आप इन्वेस्ट किए लेकिन आप देख रहे हैं कि भाई नहीं, यहाँ रिटर्न ज़्यादा दिखेगा, तो चलो 1 लाख में से और 20,000 डाल दिए, तो आपने 70,000 इन्वेस्ट कर लिया। आपने रिस्क मैनेज नहीं किया और धीरे धीरे आपने पूरा 1 लाख रुपया पूरा इन्वेस्ट कर दिया। अब आपने यहाँ रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल ही फॉलो नहीं किया। अब मान लो मार्केट खराब हुआ, यानी नेगेटिव हुआ, कोई बैड न्यूज़ आ गया, एकदम नीचे आ गया शेयर्स प्राइस या जो भी है अचानक कभी, तो आप अपने जो पूरी सेविंग है आप तो इसे यहाँ इन्वेस्ट कर दिए, तो आप तो समस्या में आ जाएंगे और सारा फाइनेंशियल क्राइसिस शुरू हो जाएगा। और कुछ लोग तो दोस्तों, मैं कहना भी नहीं चाहूँगा, लेकिन ऐसे भी हैं इन्वेस्टर या कोई होंगे, मैं 1% का परसेंटेज में भी तो नहीं बोलना चाहूँगा, इतना तो उन्हें भी ध्यान और ज्ञान है कि कई लोग कुछ लोन लेकर भी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर देते हैं, जो सबसे बड़ा मैं कहूँगा लाइफ का सबसे बड़ा बिगेस्ट मिस्टेक ऑफ द लाइफ में कह सकता हूँ कि जीवन का सबसे बड़ा गलत कार्य जो है वो यही है कि लोन लेकर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया। तो यहाँ पर रिस्क मैनेजमेंट बिल्कुल फॉलो नहीं हुआ
अब चलिए ये भी मैं बात जोड़ूंगा कि किसी ने मान लो चलो उनके पास रिस्क टेकिंग एबिलिटी थी, पूरा लाख का लाख इन्वेस्ट कर दिए। अगर वो लाख का उनको अच्छा रिटर्न भी मिल रहा है, देख रहे हैं भाई अरे 1.5 लाख हो गया, 2 लाख हो गया, 2.5 लाख, 3 लाख, 4 लाख, सोच रहे हैं होने दो 7-8 लाख तब निकालेंगे। तब तो ये ग्रिड मैनेजमेंट तो नहीं हुआ ना यहाँ। अब ग्रिड मैनेजमेंट फॉलो नहीं किए, अब बड़ा पैसा दुगना भी दिखा और भी ज्यादा दिखा, कुछ भी नहीं किए, और एक दिन मार्केट क्रैश हो गया, सारा का सारा जितना प्लस रिटर्न था वो धीरे 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 माइनस हो गया और कुछ नहीं कर पाए। तो कुल मिला के क्या हुआ, 0 के 0 हो गए, फिर से वहीं 0 में आ गए और माइनस रिटर्न में चले गए। तो उसका कारण क्या था कि रिस्क मैनेजमेंट नहीं फॉलो किया गया और ग्रीड मैनेजमेंट फॉलो नहीं किया गया। तो दोस्तों मेरा यही ज्ञान वार्ता के अंतर्गत यही आपसे आप कहना है कि जब भी आप मार्केट में अपने बजट के अंदर इन्वेस्ट करिए और रिस्क मैनेजमेंट और ग्रिड मैनेजमेंट दोनों फॉलो करिए। देखिए आप एक रेगुलर एक सही आपको रिटर्न मिलता रहेगा, और वो रिटर्न आप, हाँ भाई चलो जो मिल रहा है रिटर्न उसको थोड़ा सेविंग अकाउंट में भी आप जमा करिए, क्योंकि फ्यूचर में भी रिटर्न के लिए आपके पास फिर से पैसा हो जाएगा, फिर भी आपके पास, क्योंकि आप उस रिटर्न को जमा कर रहे हैं। और फिर अगला अगर आपको कुछ इन्वेस्ट करना है तो अगला इन्वेस्ट करने के लिए भी आपके पास लिक्विडिटी है ना। वो लिक्विडिटी कहाँ से आई, कि वो आपने प्रॉफिट का थोड़ा पैसा आपने सेविंग अकाउंट में भी रखा है। तो इस तरह से आप धीरे धीरे एक सही रूप में सफल इन्वेस्टर बनेंगे। ये पॉइंट को अगर फॉलो करते हैं तो निष्कर्ष यही है दोस्तों ज्ञान वार्तालाप के अंतर्गत कि आपको रिस्क को मैनेज करना चाहिए और ग्रीड को भी, यानी लालच को भी मैनेज करना चाहिए, उसका सही प्रबंध करना चाहिए। इन दोनों का अगर आपने सही प्रबंध कर लिया तो आप एक सफल इन्वेस्टर सदैव रहेंगे दोस्तों। बस यही कहना था दोस्तों आज के लिए। मैं मानता हूँ मेरी बात को आपने सरल रूप में समझ लिया है, और बस और क्या कहना। और जो भी है हमारा सर्विसेज तो आप जानते ही हैं कि प्लेटिनम स्टॉक है, मल्टी बैगर स्टॉक है, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, मल्टी बैगर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस है, हमारा स्टॉक रिव्यू भी है, बेस्ट SIP स्टॉक सर्विस भी है। तो इससे संबंधित जो भी आपको जानकारी चाहिए दोस्तों, आप व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, जो हमारे इस ऑडियो के नीचे ही लिखा हुआ है 8169617238 एंड 9870188218। इस पर आप मैसेज कीजिए, व्हाट्सएप में मैसेज कीजिए, आपको सारी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। चलिए फिर मिलते हैं।